अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले सरदार बिलाल शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 59 गाँव जबूके में अरसा 30 साल से कोई भी तरक्याती काम नहीं किया गया। गाँव जबूके में सबसे बड़े मसले गाँव की सड़क और पानी की निकासी का मसला है। गाँव के मौजूदीन बुजुर्गों का कहना है कि हमने एक पुरअमन रैली निकाली जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गाँव की सड़क और पानी की निकासी का मामला सर फहरिस्त है। हमारी आवाम और असम्बली में बैठे MPA MNA वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि खुदारा गाँव जबूके के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाए, क्योंकि मौसमी बरसात आने वाला है और बारिशों के बाद लोगों के घरों में पानी जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और मजीद होने का खदशा है। हमारी अवान और असम्बली में बैठे मेंबरान से ये गुजारिश है कि खुदारा जल्द अज जल्द इस गाँव के लिए फंड मंजूर कराया जाए ताकि लोगों के साथ जो मसला पेश आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, ताकि गाँव वाले लोग अपनी निज़ाम ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। मेरे पास बुज़ुर्ग खड़े हैं गांव जब्बोकी के, जितने भी मोअज़्ज़ीन बुज़ुर्ग हैं आए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं इस गांव के और क्यों नहीं हल होते और किसी सियासी भी पार्टी ने क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप हमें गांव जब्बोकी के जो भी मसले मसाइल हैं वो बता दें। देखें जी, मसले मसाइल तो मेरे ख्याल में मेरी तकरीबन 35 साल उम्र हो गई है। जी 34-35 साल मेरे में 34-35 साल में अभी तक इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है। कोई गली देखें, कोई नाली देखें, मेन रोड देख लें, अभी तक जिस तरह की देखी थी उसी तरह की अभी तक कोई काम नहीं इस पे हुआ। देखें MPA मैंने यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल में फिर वोट वही सिस्टम चल रहा है अभी तक। जी आप जब्बोकी के जो हालात हैं सर उस बारे में। जब्बो के गांव के हालात बहुत खस्ता हैं, जिस लिहाज से जो है ना कि रोड तो जो है ना बिल्कुल जो है ना कि वो देखने के काबिल ही नहीं है। नाले जो हैं वो भी बिल्कुल खस्ता हाल हैं। पानी जो है ना जब बारिशें होती हैं तो घरों के अंदर चला जाता है। इसलिए हमारी जो है ना कि वज़ीर आला पंजाब से जो है ना गुजारिश है कि हमारी तरफ तवज्जो की जाए और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब इस एरिया में आज अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हमको भी इधर आए हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। तो पहले थोड़ी सी सड़क बनी हुई थी, वही खस्ता हो गई और ना निकासी है। जब बारिश होती है तो माल बदले के लिए जाते हैं या कोई मर जाता है तो बड़ी मुश्किल से हम उठा कर ले जाते हैं। यहाँ बड़ी खस्ता आ रही है। काफ़ी मसले करके हमारे हाल पे रहम करें और इसमें तरक्की का कोई काम वगैरह करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब्बोकी गाँव है जी, यूनियन कौंसिल 59 के जितने भी गाँव हैं सबसे बड़ा गाँव है। छोटे छोटे गाँव में काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, निकासी के इंतज़ाम हैं, छप्पड़ वगैरह हैं। ये ऐसा गाँव है कि जिस गाँव में बड़ा गाँव होने के बावजूद किसी ने काम नहीं करवाया। जैसा कि आपने सुना है कि हाफिज़ साहब का कहना ये है कि काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ वोटिंग भी होती है और वोटर सपोर्टर भी हैं हर पार्टी के, और यहाँ जो भी पार्टी आती है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करती है और कोई काम नहीं हुआ। तो इस हवाले से आपने किसी पार्टी से कोई कोशिश नहीं की या कोई एप्लीकेशन या MPA MLA से? जब इलेक्शन आते हैं तो वादे करके चले जाते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो उसमें मौजूदा जो MLA हैं चौधरी मकबूल गुजर साहब, जी उन्होंने छप्पड़ के लिए 10 लाख का ऐलान करके गए थे, मगर अरसा हो गया, अरसा हुआ है कि ग्रांट वो जो है जब्बोकी को छप्पड़ के लिए नहीं मिली। जी सिर्फ वादे करके चले जाते हैं। हमने ये काम करना है। हुकूमत हम गुजरां वाले के जितने भी इंतज़ामिया उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस गाँव की तरफ ध्यान दिया जाए और कसीर कम अज़ कम इस गाँव की आबादी 10,000 के करीब है। माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये आप बताएंगे गाँव जब्बोकी में क्या मसले मसाइल हैं और क्या परेशानियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव जब्बोकी में बहुत बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला कि पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं है। जब यहाँ इस आबादी नई आबादी में कोई खोदगी हो जाती है तो कब्रिस्तान तक जब बारिश होती है तो लाशें उठाकर जाना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, मुशर्रफ के दौर से बाद यानी मुशर्रफ की हुकूमत के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ इस आबादी में। और ये गाँव जब्बोकी जो है ना दूसरे नंबर पे वांडो का एक बड़ा गाँव है जिसमें अब वोट है 4500 यानी 4500 वोट है। जब ये लोग वोट लेके चले जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, वादे करके वापस इस गांव में नहीं आते। इसलिए इस दफ़ा हमने ये वादा किया है कि
چاہے صوبائی الیکشن ہوں یا قومی اسمبلی کے، ہم نے ووٹ نہیں دینی جبکہ اس گاؤں میں کوئی کام نہ کیا جائے. روڈ نہیں ہے، نکاسی کا بندوبست نہیں ہے، گلیوں کا نہیں ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہیں، اپنی غیرت پولنگ سٹیشن پہ کھڑی کرتے ہیں، لیکن نکاسی کا بندوبست نہیں ہے، بچے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس گاؤں پہ رحم کیا جائے. جی جبو کی کے یہ بزرگوں کا بہت اچھا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی یہاں ووٹوں کے لیے مختلف کثیر تعداد میں پارٹیاں آتی ہیں اور بہت سارے اپنے ویو اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں، اور اس حوالے سے نہ تو وہ کوئی فنڈ جاری کرتے ہیں اور صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ چاہے الیکشن صوبائی ہو، کسی بھی معاملے پہ الیکشن ہو، ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے. جی السلام علیکم. جی جناب، بات یہی ہے جس طرح کا ہمارے دوسرے بھائیوں نے بتایا ہے کہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں. ہماری یونین کونسل 59 ہے اور ہمارے پریشانی کے بہت مسائل ہیں کہ جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہماری گلی نالی میں ایسے پانی میں گر جاتے ہیں، مائیں ان کو اٹھا کر کپڑے صاف کرواتی ہیں، پھر بار اس کو اسکول بھیجتی ہیں. اسی طرح جب ہمارے سے کوئی مر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جا کر ٹرالی منگوائی جاتی ہے، تو جیسے جانوروں کو لاد کر لے جاتے ہیں ایسے ہمارے جنازے کو، میت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سب سے جو بڑی پریشانی ہے، نمبر 1 وہ تو سڑک کا مسئلہ ہے، اور نمبر 2 پانی کی نکاسی. اور انہی کے ساتھ اب ینگ جنریشن سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ گاؤں جبو کی کے حوالے سے وہ اپنا ویو دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات دراصل سب میرے بزرگوں نے بالکل ٹھیک کی ہے، ایسی بات ہے. اور سڑکیں بھی بہت ہی خستہ حال میں ہیں، بہت ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، ہم پیدل نہیں گزر سکتے، موٹر سائیکل یا گاڑی پہ تو بہت مشکل ہے. نالیوں کا بھی یہی حال ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے ہم کام سے آتے ہیں تو یقین کریں موٹر سائیکل سے اتر کے ہمیں آنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار گر پڑتے ہیں. تو لہٰذا ہماری گزارش کی جاتی ہے، ہم گزارش کرتے ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، کہ وہ ہمارے اس جبو کے گاؤں میں کام کروائیں، اور ہم انشاءاللہ پھر بھرپور ان کے ساتھ الیکشن میں بھی تعامل کریں گے. جی جیسا کہ کثیر تعداد میں بزرگوں نے اپنا ویو دیا، اور گاؤں جبو کی جہاں ماشاءاللہ باشعور اور پڑھے لکھے اور آرمی پرسن لوگ ہیں، اور یہ وہ گاؤں ہے جہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیک صفت معززین بزرگ رہتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں آرمی سے ریٹائرڈ پرسن. لیکن سب سے افسوسناک اور سب سے بری بات یہ ہے کہ 30 سال سے کوئی بھی پارٹی آئی ہے اور وہ صرف پروٹوکول، اور آج بھی گاؤں جبو کی تنہا نہ تو کوئی سڑک کا حال ہے، نہ پانی کی نکاسی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بھی صوبائی ہو، جو بھی الیکشن ہو، ہم مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم اس وقت تک کسی الیکشن میں نہیں جائیں گے، کسی جگہ پہ ہم اپنی بہنیں اپنی عزتیں لے کے نہیں جائیں گے کسی بھی فورم پہ، جب تک ہماری آواز افسران اعلیٰ سن کے فوری اس پہ عمل پیرا نہیں کرتے. اسی لیے ہماری ضلع انتظامیہ، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب، سی ایم پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ التماس ہے کہ خدارہ اس گاؤں جبو کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کیا جائے، اور جلد از جلد فنڈ جاری کیا جائے تاکہ اس گاؤں کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو سکیں. کیمرہ مین عثمان، پی کے نیوز، سردار بلال.